हे एवरीवन, सो वेलकम टू ऐश मूवी टॉकीज। और जैसा आप सबको पता है, नो वे होम रिलीज हो गई है। स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो गई है और एक दिन पहले रिलीज हुई इंडिया में। और अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया में एक दिन पहले कैसे रिलीज हुई, तो आपको जाना चाहिए था थिएटर में, पहले दिन देखना चाहिए था कि थिएटर्स कैसे लिटरली स्टेडियम्स बन गए थे। सो इस डिस्कशन में इट्स नॉट अ टिपिकल मूवी रिव्यू, इट्स जस्ट गोना बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ फैन, of a Spider-Man fan who has waited for 20 years for this moment to arrive. एंड एज अ फैन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मोमेंट आएगा, बट वेन इट केम ऑन स्क्रीन लिटरली गूज बम्स थे एंड आई हैड टीयर्स इन माई आइज। तो एज अ फैन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। उस एक्सपीरियंस को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, हाउ डिड ऑल ऑफ दिस कम टू दिस पॉइंट। और देर आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो मैं इस डिस्कशन में बात करना चाहूँगा, जैसे कि इतना ज़्यादा फैन क्रेज कैसे है, खासतौर से इंडिया में इतना ज़्यादा फैन क्रेज कैसे इन कैरेक्टर्स को लेके, इतने ज़्यादा अटैच्ड क्यों हैं फैंस। हाउ इज़ मार्वल एबल टू रिक्रिएट दिस आइकॉनिक सीन, दिस आइकॉनिक मूवीज। वाई एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वी आर नॉट एबल टू डू दैट, और जब हम करते हैं तो वो फोर्स्ड क्यों लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड आई विल स्टार्ट विद rekindling some childhood memories. So मैं जब छोटा था, I mean for all the 90s kids, I'm sure Spider-Man was your favorite superhero, right? Because he's a teenager, and we all were in the 90s, we all were teenagers and we could relate to him. सो मैं जब छोटा था तो मेरा बेस्ट फ्रेंड शिखर, सो मैं उसके साथ जब घर से मतलब स्कूल से घर आ रहा होता था, तो मैं घर के नीचे खड़े होकर हम लोग बात कर रहे होते, यार काश हमारे पास स्पाइडरमैन की पावर होती, तो ऐसे कर करके हम लोग घर पे आते, ये वो। तो इतना ज़्यादा डिस्कशंस में था वो हमारे, तो बहुत दिल के करीब है वो कैरेक्टर स्पाइडरमैन का। एंड देन इफ़ यू रिमेंबर, स्टार प्लस पे एक शो आता था फॉक्स किड करके, राइट। तो 6 से 6:30 के टाइम के बीच में कई बार हम लोग को स्पाइडरमैन देखने को मिलता था। तो वहाँ से बहुत आइकॉनिक मेमोरीज हैं। वो जो म्यूजिक है, टेंग टेंग, आज भी दिमाग में है हम लोगों के। तो लाइक इतना प्यारा वो कैरेक्टर है। सो आई गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट स्पाइडरमैन। सो स्पाइडरमैन जो है वो कॉमिक बुक में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, बट व्हेन इट केम टू मूवी मेकिंग, मार्वल के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। मार्वल ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट। तो मार्वल वालों ने क्या किया भाई, डील स्ट्राइक की, लाइक सक्सेसफुली फॉक्स सोनी वोनी के साथ डील स्ट्राइक की और उनको वो कैरेक्टर दे दिया, बेच दिया, एक तरह से अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर कैरेक्टर बेच दिया। सो देन सबसे पहली मूवी बनी स्पाइडरमैन की विद टोबी मैगवायर। सो टोबी मैगवायर को लेके आज भी लोग काफ़ी वो हैं कि यार सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन वही था, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट रियल इनकारनेशन ऑफ स्पाइडरमैन ऑन टू स्क्रीन। सो स्पाइडरमैन 1 बनी। स्पाइडरमैन 1 में ग्रीन गॉब्लिन वॉज द विलन। नाउ थ्रू आउट दिस वीडियो, यार ये विलन्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्पाइडरमैन 1 में टोबी मैगवायर वॉज द स्पाइडरमैन एंड देन ग्रीन गॉब्लिन वॉज द फर्स्ट विलन। इन द सेकेंड स्पाइडरमैन मूवी, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस वॉज द सेकेंड विलन। एंड इन द थर्ड मूवी स्पाइडरमैन 3, जिसमें वेनम भी था, एंड देन स्पाइडरमैन गेट्स दैट ब्लैक सूट, राइट। सो उसमें सैंडमैन भी है। सो इन 3 मूवीज के बाद जो स्पाइडरमैन सीरीज है विद टोबी मैगवायर, वो आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं पे रुक गई। ओके, एंड बेसिकली ड्यू टू द स्पाइडरमैन 3 का जिस तरह से रिस्पॉन्स आया था। सो उसके काफ़ी सालों बाद फिर से दोबारा रीबूट किया गया। सो अब रीबूट और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए अगर कोई एक मूवी है, उसका नेक्स्ट पार्ट बन रहा है, देन इट्स कॉल्ड अ सीक्वल। अगर उस मूवी का उससे पहले क्या हुआ है वो पार्ट बना है, देन इट्स कॉल्ड अ प्रीक्वल। और अगर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर हम लोग मूवी बना रहे हैं, देन इट्स कॉल्ड अ स्पिन ऑफ। और मान लीजिए हम उसी कहानी को दोबारा कहना चाह रहे हैं और बेहतर तरीके से हमें लगता है, तो हम उसको बोलते हैं रीबूट। तो स्पाइडरमैन सीरीज का रीबूट किया गया विद द नेम द अमेजिंग स्पाइडरमैन। सो द अमेजिंग इज एक्चुअली यूज्ड विद स्पाइडरमैन, जस्ट हाउ द डार्क नाइट इज यूज्ड विद बैटमैन। सो एंड्रू गारफील्ड को बुलाया गया कि भाई अब आप हमारे नए स्पाइडरमैन बनेंगे, और उनके साथ स्पाइडरमैन बनाई गई द अमेजिंग स्पाइडरमैन। सो पहली मूवी बनी एंड इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही कमाल की मूवी थी। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी मूवी बनाई, अगेन बहुत कमाल की मूवी बनी, बट समहाउ वो भी वहीं रुक गई एंड एंड्रू गारफील्ड कुडंट गेट टू कंप्लीट हिज ट्रायलॉजी ऑफ सुपर हीरो मूवी ऑफ स्पाइडरमैन। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में काफ़ी वो रह गया और काफ़ी फैंस को लगा कि ही वॉज द परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ पीटर पार्कर ऑन स्क्रीन। ओके, अब यहाँ तो ये बात खत्म हो गई, फिर हम आगे आते हैं। और अब क्या हुआ है, मार्वल अब बहुत बड़ी एंटिटी बन चुका है, मार्वल के बाद बहुत पैसा है, ये वो। तो फाइनली दे गेट द स्पाइडरमैन बैक, उनके पास वो कैरेक्टर वापस आता है, और फिर वो टॉम हॉलैंड को कास्ट करके शुरू करते हैं। पहले उन्होंने सिविल वॉर में दिखाया, और उसके बाद फिर स्पाइडरमैन की इंडिविजुअल मूवीज बनाई। सबसे पहले स्पाइडरमैन होम कमिंग, देन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, और फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम। अब जो स्पाइडरमैन नो वे होम है,
यहाँ आते आते मार्वल यूनिवर्स में ऑलरेडी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। सो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो आप एक पेपर को लीजिए और उसको ऐसे पानी की वेव की तरह उसको इमेजिन कीजिए, उस पेपर को। तो इमेजिन कि उसके हर तरफ, उस वेव के हर तरफ देयर इज अ यूनिवर्स, राइट। सो कुछ इस तरह का। सो देयर कैन बी सेम पर्सन के अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपने लोकी देखा होगा, आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा। तो अब कमाल की बात यह है कि स्पाइडरमैन सॉरी स्पाइडरमैन नो वे होम में what they've been able to achieve is first ट्रू टू देयर मार्वल रूट्स। तो अपने मार्वल कैरेक्टर के जो रूट्स हैं उसको उन्होंने पकड़ के रखा, पूरे मार्वल यूनिवर्स को उन्होंने रेफरेंसेस दिए, उनको पहचान के रखा, उनको पकड़ के रखा, राइट, एवरीथिंग। बट विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट दे वर एबल टू इंक्लूड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यूनिवर्स एंड एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन यूनिवर्स। So as a Spidey fan, you never felt like this is about multiverse. More than that, it was for me like a Spider-Verse. Like I am into Spider-Verse now because you could get to see both Tobey Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland as Spider-Man in one movie. एंड देन देर आर सीन्स जहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यार तुम्हारी पावर्स कैसी है, ये कैसी है, हाउ यू वुड रिएक्ट, राइट। सो दिस इज लाइक इट जस्ट ब्लोज योर माइंड। एंड एट दैट मोमेंट आई रिमेंबर, मेरे साथ केशव था एंड आई वॉज वॉचिंग द मूवी विद हिम, और मैंने केशव को बोला कि यार मैंने अब देख लिया जिंदगी में सब कुछ, शायद ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा देखूंगा। और कई लोगों को शायद नहीं समझ में आता कि ये इतना इमोशनल क्यों है, बट टू पुट दैट इन टू पर्सपेक्टिव, लाइक एवेंजर्स एंड गेम जब आ रही थी, सो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि यार 12 साल का पूरा मिलाकर इन लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में डाला है, इतना बिल्डअप था। थिंक अबाउट अ स्पाइडरमैन फैन कि जब टोबी मैगवायर की वो मूवी शुरू हुई है स्पाइडरमैन, तब से लेकर उसके फिर रीबूट्स बने, रीबूट के रीबूट बने, फिर फाइनली यहाँ आए, और इस पॉइंट पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए 15-20 ईयर्स ऑफ जर्नी टू फाइनली गेट दैट पे ऑफ, एंड दैट पे ऑफ वाज awesome. That payoff was awesome because nowhere तुम्हें कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये एलिमेंट फोर्स्ड है या ये एलिमेंट ऐसा है। एंड द बेस्ट पार्ट, इट फेल्ट लाइक अ स्पाइडरमैन मूवी. It did not feel like a Marvel Avengers type movie. It felt like a Spider-Man movie. The real conflicts, the real issues over here, and how Spider-Man as a character is. What would a kid do? So awesome. This is awesome. And that brings me to the question कि why are we not able to create such kind of deep connection between fans and the movies और इतनी fan following? Because आप थिएटर में जाके देखते हैं यार, थिएटर्स नहीं थे, स्टेडियम्स बन चुके थे, like each minute डिटेल पे like people were clapping, people were whistling, people were howling, they were completely enjoying the movie. There were people crying, people were having goosebumps. So why can't we do that? And the problem is we always try to either recreate things in our context or we simply rip off और उसको हम इंस्पिरेशन का नाम देते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक हम ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं लाएंगे और उन ओरिजिनल आइडियाज़ को हम बैक नहीं करेंगे लाइक प्रॉपर, एंड व्हेन आई से बैक यू हैव टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियली, बिकॉज इफ आई एम करेक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम का जो बजट है वो अराउंड $200 मिलियन है, right? So you have to put all the resources in, believe in the vision, and that is the reason जब ये ब्रह्मास्त्र जो मूवी आ रही है रणबीर कपूर की, for that I am really like excited because finally there is someone who जिसने हमारी mythology से who is able to create a different universe, and I would like all of you to wait eagerly for ब्रह्मास्त्र and be supportive to that movie because अच्छी बुरी कुछ भी हो, at least there is someone who is trying to push the envelope. And I hope a day comes when everyone will wait for an Indian movie, mind it, not Hindi, Kannada, for an Indian movie, just like how the world has awaited Spider-Man No Way Home. And if I have to say one word for this movie, Spider-Man No Way Home, then that would be awesome-tacular.